बहुजन समाज का रखवाला ही बहुजन समाज का सबसे बड़ा शत्रु है। आज अगर कहीं भी बहुजन समाज पर अत्याचार होता है तो उस अत्याचार का सबसे बड़ा जिम्मेवार अगर कोई है तो बहुजन समाज के नेता है। बहुजन समाज के जितने भी नेता है आरक्षण के दम पर मंत्री, सांसद, विधायक, मुखिया बनने को तो बन जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम अपने बाप के दम पर बने हैं और अपने दम पर बने हैं। अगर बाबा साहब नहीं होते तो चपरासी तक बनने का अधिकार नहीं होता। वह बहुजन समाज बाबा साहब की अहमियत को भूल जाते हैं, बाबा साहब के या किए गए उपकार को भूल जाते हैं, बाबा साहब के नाम तक नहीं लेते हैं। आज बहुजन समाज कहीं भी अत्याचार होता है तो बहुजन समाज के नेताओं के कारण से होता है। आज अगर बहुजन समाज किसान मजदूर के साथ में अत्याचार हो रहा है तो यह किसान मजदूर के नेताओं के साथ में हो रहा है। समझ रहे ना, किसान मजदूर के जो नेता अपने आप को साबित करते हैं ना, वही सबसे बड़ा अत्याचारी होता है और बहुजन समाज के नेता सबसे बड़ा अत्याचारी होता है। लोकतंत्र में लोगों की मत से चुना कर आते हैं नेता, लेकिन काम करते हैं अपने स्वार्थ का, काम करते हैं अपना काम, बनता भाड़ में जान जानता, लोगों का काम नहीं करते। कोई भी नेता ईमान से लोकतंत्र में अगर काम करे तो जनता उसको 5 साल में वोट तक नहीं देती है। जनता भी निकम्मी है, वो पैसा पर अपने वोट को बेचने की काम करता है। इसीलिए नेता भी जानता है इस बात को कि हम भाई कितनों काम कर लेंगे, हमको तो वोट मिलेगा नहीं। इसलिए नेता काम नहीं करता है, पैसा भमोड़ता है और वही पैसा को 5 साल बाद में नेता को मुंह पर जनता के मुंह पर फेंकता है और वोट लेता है, मतलब जनता की वोट खरीदता है। मैं कह सकता हूं कि लोकतंत्र को गंदा नेता और जनता दोनों करता है। जनता अपने वोट को बेचती है और नेता वोट को खरीदते हैं। तो नेता खरीदेंगे क्यों नहीं? आप भैंस मुझे मार, आप बैल मुझे मार। जनता लोग कहता कि आप बैल मुझे मार। गुंडा, चोर, बदमाश, लुटेरा, माफिया को जनता वोट देती है। अच्छा आदमी चुनाव लड़के देखे ना, 100, 150, 200, 400, 2000, 4000 में समटा जाएगा, लेकिन गुंडा, चोर, बदमाश को जनता वोट देती है। लोकतंत्र में उसको राजा बनाती है। यह गलती किसका है? जनता के है। जनता से बड़ा कमीना कोई हो ही नहीं सकता लोकतंत्र में, क्योंकि वोट को बेचने का काम करता है। भारतीय लोकतांत्रिक देश को अपवित्र बनाने का काम कोई करता है तो जनता, क्योंकि 500 और 1000 रुपया दारू और मुर्गा के लालच में अपने वोट को बेचता है और कहता है कि सरकार काम नहीं कर रहा है। सरकार तो आपके पैसा से आपके वोट को खरीदा है। प्याज काम करेगा? आप जिस दिन उसको आवश्यकता था आपने 500 और 1000 रुपया लिया, क्या उसका आप काम करेगा? नहीं। आप अपने मत को बेचते हैं, आप अपने ईमान को बेचते हैं और कहते हैं कि काम नहीं करेगा। कैसे काम करेगा? जनता की सबसे बड़ी नाकामयाबी कहां होता है? लोकतंत्र में वोट को बेचना, जनता अपने ईमान को बेचना, अपने सभ्यता को बेचना, अपने संस्कृति को बेचना, अपने देश को बेचने के समान होता है गुंडा चोर के हाथों से। और गुंडा चोर क्या करता है? लोकतंत्र में चुनाव लड़ते हैं और लोगों के वोट खरीद के राजा बनते हैं और लोगों को लतियाते जुतियाते हैं और लोगों का काम नहीं करते हैं। तो लोग कहता है कि हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। वही अनपढ़वा गरवा जो होता है ना, हमारी मांगे पूरी करो। या वोट को बेचने वाले लोग हमारी मांगे पूरी करो जो कहते हैं ना, लोकतंत्र में मजबूत बनाइए अपने आप को। जब तक वोट बेचिएगा तब तक इसी तरह रोड पर हमारी मांगे पूरी करो कहिएगा, लेकिन जिस दिन वोट बेचना बंद कर दीजिएगा उस दिन आपकी मांग पूरी करो नहीं, पूरा हो जाएगा। आपके मांगने से पहले देश में गरीबी, मजबूरी, लाचारी, मां बहन पे अत्याचार, किसान मजदूर पे अत्याचार सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक वोट बेचिएगा तब तक खत्म होने वाला नहीं है। याद रखिए, लोकतंत्र को जनता और नेता दोनों कलंकित करता है, एक वोट बेचकर और दूसरा वोट खरीदकर। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय भारत के संविधान, जय भीम।